Hello everyone. Today we are going to discuss about principle of wound healing. Wound healing में क्या हो रहा है? Acute wounds normally heal in an orderly and efficient manner and progress smoothly through the four distinct but overlapping phases of wound healing. देखो, जो नॉर्मल वुंड होता है वो जो हील होने की उसकी जो एक प्रोसेस होती है वो स्मूथली प्रोग्रेस करता है, ठीक है. बट उसकी कुछ फेजेस होती है वो फॉलोइंग इस टाइप से. फर्स्ट वन, हीमोस्टेसिस एंड इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग. ओके, रीमॉडलिंग. नॉर्मल वुंड हीलिंग. नॉर्मल वुंड हीलिंग में क्या है अपना, कौन कौन सी फेज आ रही है? हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन एंड प्रोलिफरेशन. अब मैंने आपको कुछ पॉइंट, कुछ वर्ड है ये आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, ये पॉइंट आपको याद करने रहेंगे. ओके. हीमोस्टेसिस में क्या हो रहा है? फाइब्रिन है, फाइब्रिन रिलीज करेगा, प्लेटलेट रिलीज करेगा, प्रोटीओग्लाइकेंस, ठीक है. इन्फ्लामेशन में क्या क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स. ओके. प्रोलिफरेशन फेज में फाइब्रोप्लास्ट, कोलेजन, इपिथेलियल सेल्स एंड एंडोथेलियल सेल्स. ये वर्ड आपको अच्छे से याद करना पड़ेंगे. अब फर्स्ट वन अपन देखें, हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? हीमोस्टेसिस फेज एट द टाइम ऑफ इंजरी द फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म द प्रोविजनल वुंड मैट्रिक्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर इनिशिएटिंग द रिपेयर प्रोसेस. ओके, ये इनिशिएटिंग रिपेयर प्रोसेस होती है, ठीक है. मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर क्या क्या रिलीज कर रहा है? देखो, ये फाइब्रिन रिलीज कर रहा है. ओके, ये फाइब्रिन है यहाँ पर. और क्या कर रहा है? क्लॉट फॉर्म द प्रोविजनल वुंड मैट्रिक्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज. तो ये अपनी प्लेटलेट्स रिलीज हो रही है. ओके. मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर इनिशिएटिंग रिपेयर प्रोसेस, ये प्रोटीओग्लाइकेंस वाली प्रोसेस हुई. ओके. अब देख रहे हैं अपना इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है? न्यूट्रोफिल्स रिलीज हो रहे हैं, मैक्रोफेज होंगे एंड लिम्फोसाइट्स. ओके. न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये अपने जो ब्लड वेसल्स होते हैं WBC वाले, उसके कंपोनेंट है ना. नेक्स्ट वन, प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन का में क्या क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट होंगे, कोलेजन होगा, इपिथेलियल सेल्स होंगे, एंडोथेलियल सेल्स. ये अपनी स्किन की जो लेयर होती है उसके सब टाइप उसके पार्ट्स होते हैं. रीमॉडलिंग. रीमॉडलिंग में क्या हो रहा है? कोलेजन फाइब्रिल हो रही है, क्रॉस लिंकिंग हो रही है, स्कार मैचुरेशन हो रहा है. अब आते हैं अपन वुंड हीलिंग की प्रोसेस पे, ठीक है, कि वुंड हीलिंग होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है हील होने की. वुंड में समझ रहे हैं ना आप? घाव. हीलिंग मतलब घाव है, जो भी हुआ है अपना क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉपर हील कैसे हो रहा है, ठीक है. अब अपन देख रहे हैं वुंड रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर इंजरी, इट कैन अकर्स इन 2 वेज. ओके. वुंड जो अपना हील हो रहा है प्रॉपर इंजरी होने के बाद 2 वेज होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है प्राइमरी यूनियन एंड सेकेंडरी यूनियन. ओके. अब देखते हैं अपन फर्स्ट वन, प्राइमरी यूनियन में क्या हो रहा है? इट इज सीन इन क्लीन अनइन्फेक्टेड सर्जिकल इंसाइज्ड वुंड विदाउट मच लॉस ऑफ सेल्स. देखो, इसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी यूनियन वाला है, जब भी कुछ सीजर वगैरह होता है, इंसिजन, कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है, उसमें जो घाव क्रिएट होता है, ठीक है, जो सीजर के थ्रू कुछ ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो घाव वगैरह जो क्रिएट, उससे हम कह रहे हैं प्राइमरी यूनियन वाला वुंड, ठीक है. उसमें क्या हो रहा है? विदाउट मच लॉस ऑफ सेल्स. ऑब्वियसली अब कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो इंसीजर, जो सीजर वगैरह जो भी होता है, तो घाव तो अपन ने ही क्रिएट किया है, ठीक है. जब अपन ने क्रिएट किया है तो उसमें विदाउट मच लॉस ऑफ सेल्स, उसमें जो सेल्स है उसका लॉस नहीं होता है, ठीक है. टिश्यू एंड द एड्स ऑफ द विच अप्रोक्सीमेट बाय सर्जिकल सूचर्स हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन डिस्क्राइब्ड एज सेंटर. अब देखो, जो सर्जिकल वाली जो प्रोसेस है उसकी भी कुछ फेज होती है, वो कैसे कैसे रिपेयर होता है, क्योंकि अब वुंड क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियसली वो रिपेयर भी होगा. अब वो कैसे कैसे रिपेयर होता है, इसकी फॉलोइंग प्रोसेस ही अपन देख लेते हैं. क्या है? फर्स्ट वन, इनिशियल हेमरेज. अब इनिशियल हेमरेज है तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा? ब्लड लॉस हो रहा है. सेकेंड वन क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये अपन लास्ट वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है. इट अकर विद इन 24 आवर्स विथ अपीयर्स ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ इंसिजन. देखो, ये क्या होता है? इन्फ्लामेटरी वाला जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी वाला जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या होता है? ये क्या होते हैं?
जो वुंड या इंसिजन मतलब घाव जब भी क्रिएट होता है उसके 24 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के अंदर इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई वुंड हुआ या घाव क्रिएट हुआ या कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हुआ, उसके होने के 24 आवर्स के अंदर इन्फ्लामेशन वाला रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, मतलब सूजन वाली कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, और फिर क्या हुआ है, बाय थर्ड डे, मतलब ऑपरेशन होने के थर्ड डे, सीजर होने के थर्ड डे, दिस पॉलीमॉर्फ्स बाय रिप्लेस्ड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फ्स को रिप्लेस कर देंगे। अब थर्ड है दिस पॉलीमॉर्फ रिप्लेस बाय मैक्रोफेज। अब ये मैक्रोफेज क्या होते हैं, जब इन्फ्लामेशन वाली जब कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके साथ में ये जो मैक्रोफेज है वो भी आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन होगी, स्वेलिंग होगा, तो उसके साथ साथ मैक्रोफेज भी रहेंगे। ठीक है, अब थर्ड डे पॉलीमॉर्फ्स क्या करेंगे, मैक्रोफेज को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, इपिथेलियल चेंजेस। अब इपिथेलियल चेंजेस में क्या हो रहा है, वेसल सेल का प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, प्रोलिफरेशन होगा तो उसमें क्या, जो वेसल सेल्स रहती है वो बढ़ने लगती है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होगा उसमें, अप्रोक्सीमेटेड वुंड कवर बाय इपिथेलियल विथ इन 2 डे, मतलब 2 दिन के अंदर अपना जो वुंड है वो इपिथेलियल सेल्स के थ्रू कवर होने लग जाएगा। ठीक है, एंड इपिडर्मल सेल्स सेपरेट अंडरलाइन बाय डर्मिस ओवर लाइंग नेक्रोटिक मटेरियल। जो इपिडर्मल सेल है वो डेथ सेल को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब जो देखो 2 सेल्स देख रहे हैं अपन इसमें, इपिथेलियल है एंड इपिडर्मल है। ठीक है, इपिथेलियम सेल्स ने क्या किया, 2 दिन के अंदर जो वुंड था उसको कवर कर लिया। ठीक है, और जो इपिडर्मल सेल्स थी सेपरेटली, उसने क्या करा, जो नेक्रोटिक सेल्स थी, जो डेथ सेल्स वगैरह थी, नेक्रोटिक मीन्स वो उसे रिमूव कर देगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, स्केप फॉर्म हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मिंग है स्केप, मतलब इस टाइप से एक स्केप धीरे धीरे कवर होने लग जाएगा। उससे क्या होगा, बेसल सेल्स मर जाएंगे, कंटिन्यू डिवाइडेड। देखो अब अपन आते हैं 5th डे, मतलब 5वें दिन क्या होगा, मल्टी लेयर न्यू इपिडर्मिस इज फॉर्म्ड। मल्टी लेयर में अपनी जो इपिडर्मिस सेल है वो न्यू फॉर्म में कवर होने लग जाएगी। ठीक है, और फॉर्म सुपरफिशियली डिफ्रेंशिएट इनटू डीप लेयर, और जो डीप लेयर वाला जो फंक्शन है सुपरफिशियल वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन फेज में क्या हो रहा है, थर्ड डे फाइब्रोब्लास्ट आल्सो इन्वेड वुंड एरिया। ठीक है, इन्वेड मीन्स पता है आक्रामक, मतलब एक तरह से जो फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे वो क्या करेंगे, वुंड एरिया पे अटैक करेंगे। ठीक है, 5th डे क्या होगा, न्यू कोलेजन फाइब्रिल्स फॉर्मिंग स्टार्ट। 5th डे से क्या होगा, कोलेजन फाइब्रिल्स का स्टार्ट हो जाएगा एंड मतलब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, सूचर ट्रेकर पे। सूचर मीन्स ऑब्वियसली इंसिजन हुआ है, घाव क्रिएट हुआ है, वहाँ पर सूचर लगाते हैं। सूचर मीन्स टाँके लगाना है। ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह जो टाँके लगाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सूचर। ठीक है, अब सूचर ट्रेक्स मतलब टाँकों को काटना। तो क्या होगा, सूचर आर रिमूव 7 डेज। सभी को पता है कुछ भी सूचर वगैरह लगे होते तो 7 डेज के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब 7 दिन के बाद उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना टाँके कट जाएंगे 7 दिन के बाद, वो वाली कंडीशन है ये। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मच इपिथेलियल सूचर ट्रेक इज प्लग्ड ऑफ, मतलब 7 डेज बाद अपने जो सूचर है वो रिमूव हो जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा। ठीक है, व्हेन सूचर ट्रेक इन्फेक्टेड गेट रिजल्टिंग इन स्टिच एब्सेस। देखो अब इसमें लास्ट कंडीशन भी क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा है, जब सूचर ट्रेक, जब अपन सूचर को काटते हैं, ठीक है, सूचर को काटने बाद जब अपन वहाँ पर देखते हैं कि जो स्टिच लाइन है, मतलब जो टाँके वाली जो लाइन है वो किसी रीजन से इन्फेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो अननोन रीज़न, अपने को नहीं पता वहाँ कैसे इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, अब इन्फेक्ट हुई तो उससे क्या होगा, वहाँ पर एब्सेस वाली कंडीशन हो जाएगी। एब्सेस मीन्स पस क्रिएट हो जाएगा, पस। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, मोस्टली केसेस में देखने को मिलता है कि कहते हैं ना कि टाँके लगे हैं, टाँके कटवाने गए तो टाँकों में से पस आ रहा है, पस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो कब होगा, जब सूचर वाला जो स्टिच लाइन है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी,
उस कंडीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन अपने सेकेंडरी यूनियन पे। सेकेंडरी यूनियन क्या कह रहा है अपना, इट इज सीन इन ओपन इन्फेक्टेड वुंड्स विथ लार्ज टिश्यू डिफेक्ट। ठीक है, अब ये है अपना ओपन वुंड। देखो फर्स्ट वन अपन ने सूचर वाला इंसाइज वाला केस देखा था। ठीक है, अपन ने वुंड क्रिएट किया था। ठीक है, अब इसमें अपन ने वुंड क्रिएट नहीं किया है। सेकेंडरी यूनियन वाला सच कुछ एक्सीडेंट केस वगैरह हो जाता है। ठीक है, किसी मतलब आप ऐसे भी समझ सकते, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हुआ, उससे कुछ वुंड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मीन्स उसे घाव हो जाता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के क्या रहते हैं, घाव इजीली फील नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अब अपन उसे देख लेते हैं किससे क्या हो रहा है। अब देखो वहाँ पर किसी रीजन वुंड क्रिएट हुआ है, ओपन वुंड रहते हैं, जो ओपन घाव रहते हैं। ठीक है, ओपन वाले जो घाव रहते हैं उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, देन अब इसमें देखते हैं हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन इज स्लो, मतलब इसका जो हीलिंग वाला प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ए लार्ज स्कार, मतलब स्कार वाले कंडीशन में बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि प्रॉपर वो हील नहीं हो पाता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है। अब कैसे होती है, ये फॉलोइंग कंडीशन इसमें डिस्क्राइब कर रहा है। देखो इसमें भी वही फेज आएगी, इनिशियल हेमरेज होगा इसमें। ठीक है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसमें भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, इसमें भी मैक्रोफेज आ रहा है। ठीक है, मैक्रोफेज आए, फिर क्या होगा, नेक्स्ट है इपिथेलियल चेंजेस। इसमें भी इपिथेलियल चेंजेस वाला जो अपन ने प्राइमरी यूनियन में देखा, सारी कंडीशन इसमें भी क्रिएट होगी। बट इसमें क्या होगा, पॉलीमॉर्फिस जगह इपिथेलियल सेल्स डू नॉट कवर द सरफेस एरिया। उसमें प्राइमरी में इपिथेलियल सेल्स कवर कर रही थी सरफेस एरिया को। ठीक है, इसमें इपिथेलियल सेल्स सरफेस एरिया को कवर नहीं कर रही है। अंटिल क्या हो रहा है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फ्रॉम द बेस स्टार्टेड फिलिंग द वुंड एरिया। देखो इसमें वुंड कैसे, सपोज ये आपका वुंड है, मीन्स घाव। ठीक है, तो इसमें घाव कहाँ से हील होगा, यहाँ से नीचे से हील होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सेंटर से हील नहीं होता है, नीचे से हील होता है, मतलब आसपास से। ठीक है, सराउंडिंग एरिया से हील होना स्टार्ट होगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, बबल्स फॉर्म रहते हैं ना, इस टाइप से ग्रेन्यूल्स बनने लग जाएंगे। इस टाइप की ग्रेन्यूल्स टिश्यू होते हैं, है ना, वो वाला फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वे कनेक्टिव टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम नेक्रोटिक मटेरियल एंड क्लॉट ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर इसके साथ में नेक्रोटिक मटेरियल भी रहता है। ठीक है, मीन्स डेथ सेल भी रहती है इसके साथ में, और उससे क्या होगा, इसके फॉर्म हो जाएगा, डेथ सेल हो जा मतलब डेथ सेल इसको भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लेती है और इसके फॉर्म हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, रीजनरेटेड इपिडर्मिस बिकॉम स्ट्रेटिफाइड एंड केराटिनाइज, मतलब रीजनरेट होगा, क्या होगा, इपिडर्मिस का। अब देखो उसमें अपन ने इपिथेलियल सेल्स देखा, इपिथेलियल सेल्स वुंड को कवर कर रहा था, इसमें अपन ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का रोल देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन ग्रेनुलेशन टिश्यू पे। अब देखो ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या कर रहे हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ प्रोलिफरेशन के फॉर्म में। ठीक है, न्यूली फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू डीप रेड ग्रेनुलर वेरी फ्रेजाइल। देखो वुंड अपना जो क्रिएट हुआ, ओके, यहाँ सराउंडिंग एरिया में ग्रेनुलेशन वाला पोर्शन हुआ। ओके, अब जो ग्रेनुलेशन वाला जो पोर्शन सराउंडेड होने के बाद इसमें क्या होगा, डीपली रेड ग्रेनुलर। ठीक है, ये जो ग्रेनुलर है ना डीपली रेड कलर के होंगे। ओके, ये वाले ग्रेनुलर के बाद और जो ग्रेनुलर यहाँ पर मैट हो रहे हैं वो क्या होंगे, पूरे रेड कलर के। आपने देखा होगा जो भी वुंड या घाव भरता है, जैसे जैसे फील होता है तो वहाँ पर पहले रेड स्किन आती है। ठीक है, वो है ग्रेनुलस फॉर्म। एंड स्कार मैच्योरेशन, स्कार ऑन मैच्योरेशन बिकम पेल एंड वाइट। देखो रेड के साथ में कहीं कहीं स्किन वाइट कलर की भी रहती है। ठीक है, कहीं रेड एंड पेल कलर की। ठीक है, अब देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना वुंड कॉन्ट्रैक्शन। ये समझ में आया ना सभी को, ग्रेनुलेशन टिश्यू, ग्रेनुलेशन में क्या हो रहा है, ग्रेनुलेशन फॉर्म हुआ, ग्रेनुलेशन फॉर्म में प्रोलिफरेशन हुआ,
ठीक है। प्रोलिफरेशन के बाद जो ग्रेनुलेशन का फॉर्म है वो रेड कलर का होगा एंड पेल वाइट कलर का, ठीक है। अब नेक्स्ट वुंड कॉन्ट्रैक्शन। वुंड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? द वुंड कॉन्ट्रैक्ट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द ओरिजिनल साइज ड्यू टू एक्शन ऑफ माइंड। देखो अब इसमें वुंड है ना, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब यहाँ से फील होना स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक होना, सिकुड़ना, धीरे धीरे फील होगा। अब यहाँ से यहाँ मतलब इतना ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा कि यहाँ स्किन पूरी कवर कर लेगी, ठीक है। ये अपना वुंड पूरा यहाँ तक कवर हो गया। अब बस यहाँ पर बचा है अपना वुंड, यहाँ तक इतना पूरा फील हो गया, ठीक है। ये 1/3 1/4 वाला पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट वन क्या है? प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरियल कंटामिनेटेड ऑफ एन ओपन वुंड देयर इज डिले प्रोसेस। देखो अगर किसी रीजन से यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, अपना वुंड कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या हुआ? ये वाली जो प्रोसेस है बहुत डिले हो जाएगी। अपना जो वुंड, वो जो घाव है बहुत धीरे 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 कवर हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ की जो डेड सेल्स है, जो नेक्रोसिस वाली कंडीशन है, उसे अपन क्या करेंगे? उसे अपन रिमूव कर देंगे, ठीक है। जो डेड सेल्स है वो अलग ही दिखती है, डेड सेल्स है, डेथ स्किन है, उसे अपन रिमूव कर देंगे, मीन्स उसे हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद जो मतलब अपने वुंड को कवर होने के लिए जो डेड सेल्स, जो मतलब घाव को फील होने के लिए डेड सेल जो रोक रही थी, अपन उसे हटा देंगे, ठीक है। नेक्रोसिस जिसे अपन कहते हैं, अगर अपन ने इसे हटा दिया तो अपना जो वुंड है धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा। एंड ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे अपन, तो उससे क्या होगा? अपना वुंड धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने प्रोसेस समझी, प्राइमरी यूनियन एंड सेकेंडरी यूनियन वुंड हीलिंग की। ओके, थैंक यू।